सूझ द्वारा सीखने की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आइए और इस आंसर को हम लोग देखते हैं। गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों ने सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया का कुछ विशेषताएं उन्होंने बतलाया। पहला है, सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है, जो एक प्रकार का आहा अनुभव है। सूझ व्यक्ति में अचानक उस समय होती है जब वो लक्ष्य पर पहुंचने के उपायों के बीच प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संबंधों को ठीक से समझ लेता है। चूँकि वह अचानक होती है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया भी अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। यानी इनके हिसाब से कोई समस्या है, हमें कोई चीज़ वहाँ पे देखते हैं जो समस्या को सुलझा सकता है, तो अचानक हमारे अंदर सूझ आता है, अरे इस काम को ऐसे करना है, और हम उस काम को कर लेते हैं। दूसरा है, सूझ उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक स्थिति है उसका ठीक ढंग से वह निरीक्षण करे। कोलर तथा कोफका का विचार था कि समस्यात्मक परिस्थिति को ऐसा होना चाहिए कि उसका सही भाग या अंश प्राणी के सामने हो, ताकि पूर्ण समस्या का प्रत्यक्षण कर सके तथा उसे समझ सके। यदि समस्या का कोई हिस्सा या अंश छिपा रहता है तो वैसी परिस्थिति में प्राणी में सूझ सीखना से न होकर प्रयत्न एवं बोध से होगा। तीसरा है, निर्देशित स्थान या अन्वेषण का व्यवहार। सूझ द्वारा सीखने में व्यक्ति का धनात्मक समस्यात्मक परिस्थिति के भिन्न भिन्न हिस्सों पर निर्देशित होता है। वह समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार एक दूसरे के साथ परंतु सोच समझ कर करता है। वनमानुष द्वारा केला प्राप्त करने के लिए पिंजड़े में हाथ बढ़ाना, पैर बढ़ाना, फिर छड़ी बढ़ाना और कुछ अन्वेषण व्यवहार के उदाहरण है। सूझ उत्पन्न करने के बाद प्राणी यह समझ जाता है कि इसमें सभी व्यवहार अर्थपूर्ण नहीं थे। चौथा है, निष्क्रियता की अवस्था। जब प्राणी समस्या का समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अन्वेषणात्मक व्यवहार करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो वह थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है और निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाता है। इस तरह उसमें शिथिलता आती है। जैसे जैसे वनमानुष उछल उछल कर छत से लटकते केले को प्राप्त नहीं कर सका, तो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ गया था। सूझ का पांचवा है, सूझ का अचानक आगमन। कोहलर का कहना है, जब प्राणी समस्या समाधान करने के लिए प्रयास में शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद अचानक उसमें सूझ आ जाती है, अपने आप उत्पन्न हो जाती है, समस्या का समाधान वह कर लेता है। सूझ उत्पन्न होने से व्यक्ति में लक्ष्य या उपाय के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई देने लगता है। खेल खेल में जब दोनों छड़ी आपस में जुड़कर बड़ी हो जाती है, तो वनमानुष उल्लास के साथ एक जुड़ी हुई छड़ी के सहारे केले की ओर दौड़ पड़ता है और उसे प्राप्त कर लेता है। सूझ सीखने की जांच। कोहलर का विचार था कि प्राणी में किसी समस्या का समाधान करना सूझ द्वारा सीखा है या नहीं, इसकी जांच स्थानांतरण के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अगर उसने सूझ द्वारा सीखा है तो उसे स्थानांतरण का गुण नहीं होगा। कोहलर ने ऐसे प्रशिक्षण किए जिसमें वनमानुष में स्थानांतरण का गुण दिखलाते पाए गए। सुल्तान ने जब बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर केले को प्राप्त करना सीख लिया, तो सुल्तान को एक दूसरी समस्या में टेबल सीढ़ी के साथ एक कमरे में छोड़ा गया जिसके छत से केला लटक रहा था। ऐसे देखा गया, सुल्तान तुरंत टेबल पर सीढ़ी रखकर चढ़ गया और केला प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, सुल्तान को जब भी ऐसी समस्या दी गई तो कमरे में टेबल, सीढ़ी या कोई अन्य वस्तु नहीं थी जिस पर वह चढ़कर केला प्राप्त कर सके, तो वह कोहलर का हाथ पकड़कर आगे ले गया, ठीक छत से लटकते केले के नीचे उन्हें खड़ा कर दिया, उन्हीं पर चढ़कर केला खा लिया। इन परीक्षणों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वनमानुष ने समस्या का समाधान सूझ द्वारा करना सीखा था, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से स्थानांतरण का गुण था।